जय गुरुदेव जी की सुप्रभात वंदन। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। एक बार फिर आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा सत्संग के भाव से आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा। आज के इस लाइव सेक्शन में हम सब मिलकर अपने दिल के भाव, जीवन की वास्तविकता क्या है, उस विषय पर सत्संग करेंगे। सज्जनों, इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की शक्तियों का अवतरित होना होता रहता है, लेकिन मनुष्य जीवन की वास्तविकता, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके प्रति जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है उसका लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अनेक प्रकार की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ इस मनुष्य जीवन में मिलता ही रहता है, लेकिन मनुष्य होने की जो वास्तविकता है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए अपने आप को पहचानें कि मैं कौन हूँ, मेरा जो जन्म हुआ है उसका वास्तविक कारण क्या है, मुझे जो मनुष्य जन्म मिला है वो कौन से ऐसे कर्म करने के लिए मिला है, वह हमें ज्ञात होना जरूरी है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते महान दुखों से सामना करते हुए हमें एक बार फिर इस दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें मनुष्य जन्म का अवसर प्रदान किया है। लेकिन प्रकृति की शक्तियाँ इतनी अद्भुत निराली है कि यूं ही हमें ये अवसर मिला है, साथ ही साथ हमें रास्ता भटकाने के लिए अनेक प्रकार से हमें लालयित किया जाता है। श्री सद्गुरुदेव के कृपा प्रसाद के अनुसार जो हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हैं उसमें आत्म अनुभव के माध्यम से सत्संग के साथ हम दिल की गहराइयों से मंथन करके अगर सोचते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है वह मनुष्य है, और मनुष्य के पास में अनेक प्रकार की सामर्थ्य शक्ति है और उससे वह इस प्रकृति में कुछ न कुछ सहयोग करता ही रहता है। लेकिन आज हम एक विशेष बात करेंगे और वह बात यह है कि आप भले ही किसी को धन, संपत्ति, सुख, वैभव से आप योगदान कर रहे हैं, लेकिन वह जिसको दे रहे हैं उन तक ही सीमित रहता है।
मगर अगर किसी सोई हुई आत्मा को आप शब्द शक्ति के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा अगर जगाते हैं तो वह व्यक्ति आपका वह ऋण कभी नहीं भूलेगा और वह आगे से आगे हमेशा किसी न किसी सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास करता ही रहेगा। ऐसे महान पुरुष इस धरती पर बार बार प्रकट होते रहते हैं और वह केवल न केवल इस सोई हुई आत्मा को जगाने का कर्म करते हैं। मनुष्य महान दुखों का सामना करते करते थक जाता है, उसके बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है। तो उसमें से कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो मार्गदर्शक के रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें ही पूर्ण ज्ञान होता है। उसके सिवाय सब इस भयंकर दुखों से सामना करते करते थक जाते हैं, तो फिर उन्हें सहारा की आवश्यकता होती है। किसी भूखे को भोजन कराने से उसकी भूख समाप्त हो जाती है, किसी नंगे को कपड़ा देने से उसका बदन ढक जाता है, किसी बीमार को उपचार देने से उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह ये एक प्राथमिक उपचार माना जाता है। लेकिन जो नासमझ मनुष्य है, जिन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, वो या तो पूरा जीवन भ्रमण करके निकाल देते हैं, उनका न कुछ अता है न कुछ पता है। और कुछ ऐसे इंसान जो जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति व्याप्त है, फिर भी अज्ञानवश वो अपने आप को गुलाम समझते हैं या अपने आप को कुछ अनभिज्ञ समझते हैं। ऐसे मनुष्य को अगर शिक्षा के द्वारा जगाया जाए कि जो आप अपने आप को समझ रहे हो वो आपका एक भ्रम है, एक अज्ञान है, शिक्षा प्राप्त करें और अपने आप को जगाए। तो सज्जनों, आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा से जितना हमें आदेश मिला है गुरुदेव जी का, उसके अनुसार हमारा लगातार एक ही प्रयास रहेगा, देश का भविष्य, प्यारे बच्चों को शिक्षा और संस्कारों के प्रति जगाना, उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है कि मनुष्य अपने आप में सर्वशक्तिमान है। केवल न केवल उसके अंदर अज्ञान है, वह उन्हें बार बार डरा रहा है। उस अज्ञान को खत्म करने के लिए उन्हें सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, उसके बाद संस्कारों की जरूरत है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वह इतना ज़्यादा प्रसारित है कि मनुष्य कहीं भी बैठा पूरे विश्व तक अपने दिल की भावना को प्रकट कर सकता है। सज्जनों, आप किसी एक व्यक्ति को थोड़ा भी कुछ अंशदान करके उनको थोड़े समय के लिए सुखी कर सकते हैं, लेकिन विद्या का दान वह ऐसा दान है, वह देने के बाद कभी खत्म नहीं होता है। तो हमें बार बार वही भावनाएं प्रकट होती है। और अभी वर्तमान में हम
एक तो माड़ी समाज सेवा संस्थान गुड़ामालानी में छात्रावास के माध्यम से समाज के बच्चों को शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान के साथ मजबूत नींव के साथ एक ऐसी प्रेरणा देना चाहते हैं जिससे समाज में पनप रही अनेक कुरीतियों से छुटकारा प्राप्त कर सके और अपने आप को सुखी, संपन्न और समृद्ध जीवन जीने में कामयाब कर सके। उसके साथ ही साथ हमें आरोग्य पुस्तकालय एवं सेवा समिति बाड़मेर के नाम से एक संस्था है, उसमें भी काम करते हैं और वह संस्था मानव समाज से जुड़ी हुई संस्था है और उस संस्था का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहयोग करना तथा नशावर्ती, सामाजिक कुरीतियाँ, मृत्यु भोज, बाल विवाह और अनेक प्रकार की मत धारणाएं हैं जो किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर और किसी को संप्रदायों के नाम पर आपसी विवाद के कारण उलझा रही है। हमारा तो केवल एक ही मानना है कि आपकी जाति और आपका नाम ये केवल आपकी पहचान है, लेकिन आपका वास्तविक परिचय तो आपका कर्म है। कर्म ही धर्म, कर्म ही पूजा और कर्म ही मंदिर और कर्म ही आपका वास्तविक कर्तव्य है। तो आप अपनी जाति धर्म पर गर्व भले ही करें और करना भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी एक सोई हुई आत्मा को, एक सोए हुए प्राणी को जगा देते हैं कि आपका ये लक्ष्य नहीं है, आप जो इस अंधेरे की नगरी में बैठे हैं उनसे ऊपर उठ के अपने आप को जगाए और अपने जीवन का कल्याण करे, वह सबसे महान कार्य है। दूसरी बात, हम किसी से किसी भी प्रकार की घृणा, द्वेष, मत्सर जैसे भाव नहीं रखते हैं। सबको समानता का अधिकार है और ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं है जिसमें ऐसा कुछ लिखा है कि मानव समाज के साथ अहित किया जाए। जो भी धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबिल जो भी है, उसमें सब में मानव समाज के हित में ही शब्द लिखे हुए हैं। संसार में जो वाद विवाद चल रहा है वह केवल न केवल 3 कारणों से चल रहा है: जर, जोरू और जमीन, सत्ता, संपत्ति और भोग विलास। मनुष्य या तो अपनी सत्ता के लिए या अपनी संपत्ति के लिए या अपने सुखों के खातिर दूसरों की जान गंवाता है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ रहा है। ये प्रकृति के सुखों के खातिर हो रहा है। अन्यथा मानव समाज में कोई किसी से वैर भाव नहीं रखेगा। इन तमाम समस्याओं का छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें
ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार प्राप्त करने हैं, हम एक विद्यालय में बैठकर विद्या अध्ययन कर सकते हैं। हम एक देश के अंदर रहकर एक संविधान के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित रह सकते हैं। तो फिर हम अपनी वास्तविकता को छोड़कर क्षणिक सुख के खातिर किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी का अहित कर देते हैं। ये तो केवल न केवल हमारे अज्ञान का विषय है। एक संस्कृत के श्लोक में बताया हुआ है, अयम निज पुरो वेति गणना लघु शेत साम उधार सरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटे हृदय वालों का विचार है, जिनका बढ़ा दिल है। उधार सरिता नाम तु, जो समुद्र की भांति गहरे दिल वाले हैं, स्थित प्रज्ञ है। गीता में कहा, हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ साधु बन। उनके लिए पूरा संसार एक ही परिवार है। समुद्र में हजारों नदियां उफान करके आती है, लेकिन शून्य की भांति समा जाती है। एक राई भी समुद्र का किनारा ऊपर नहीं उठता है। अगर ऐसे दिल में भाव रखते हुए जो मनुष्य शिक्षा से वंचित है, संस्कारों से वंचित है, उन्हें इस सामाजिक कुरीतियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ ने घेर रखा है, उन्हें जगाए और इस प्रकृति की सुंदरता, वातावरण को सुंदर रखते हुए जीवन जिए। सज्जनों, वर्तमान परिस्थितियों में धर्म के नाम का बहुत ही अच्छा प्रसार हो रहा है। शिक्षा के नाम का भी हर संभव बहुत अच्छा प्रसार हो रहा है, सहयोग भी हो रहा है। साथ ही साथ जो व्यक्ति कमजोर वर्ग से है, तो उन्हें भी समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और ऐसे कुछ संगठन है उनके द्वारा सहयोग मिल रहा है। लेकिन दिनों दिन नारी शक्ति के साथ जो इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, वह मानव समाज के लिए एक कलंक है। क्योंकि नारी नर की खान है, नारी से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। और अगर हम इस नारी शक्ति के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार करते रहेंगे, तो एक दिन वो समय आएगा कि मनुष्य नहीं रहेगा। क्योंकि जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह नारी हमेशा दुखों से घिरी रहेगी, तो वह अपनी संतान को पैदा भले ही करे, लेकिन वह अल्प बुद्धि और विकारों से भरी हुई संतान पैदा करेगी। वो राक्षसवर्ती जैसी संतान पैदा करेगी और वह आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक स्थितियां प्रकट कर देगी। सुखी जीवन, शांत वातावरण, उचित खान पान के साथ, उचित संस्कारों के साथ जो संतान की उत्पत्ति होती है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। तो अगर नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है, तो समझ लो कि अपना जीवन सुरक्षित नहीं है। हम अपने खेत में ज़्यादा उत्पादन के लिए अच्छा खाद बीज डालते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा खरपतवार करते हैं, तब जाके फसल मिलती है। और मनुष्य जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम कुछ भी नहीं सोच रहे। ऐसा न करते हुए नारी शक्ति के सम्मान के साथ
जो बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, आप भले ही कोई किसी प्रकार की सहायता मत करें, लेकिन अगर बच्चे को आप उचित शिक्षा प्राप्त करवा देते हैं तो वह कभी दुखी नहीं होगा। कोई संपत्ति इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा घर बना के देना, ज़्यादा जमीन जायदाद खरीदना, ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करके रखना, वह अपने बच्चों के लिए मायना नहीं रखती है। बच्चों के लिए सबसे असल संपत्ति तो है आप उसको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाए, जिससे वो पूरा जीवन सुखी जी सके। कहा है पूत कपूत तोई क्यों संशय, और पूत सपूत तोई क्यों धन संशय। अगर आप धन संशय कर रहे हैं और आपकी संतान में संस्कार नहीं है तो वह धन कुछ काम का नहीं है। और अगर आपकी संतान में अच्छे संस्कार है, अच्छी शिक्षा है, तो वह अपने आप धन कमा लेंगे, उसके लिए भी धन कोई काम का नहीं है। तो असली धन तो वह है आप अपनी संतान को शिक्षा और संस्कारों से परिपक्व करें। आप सबका सहयोग और गुरुदेव की असीम कृपा से माड़ी समाज सेवा संस्थान गुड़ामालानी में अभी जल्द ही छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ आरोग्य पुस्तकालय का भी अभी जल्द ही हम कार्य शुरू करने की तैयारी में है। और हमारा एक ही प्रयास रहेगा कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से हटकर जो बच्चे विद्या अध्ययन में निपुण हैं और उनके परिवार की माली हालत है, तो उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते हुए उन्हें विद्या अध्ययन करवाने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, दिया हुआ दान थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन दी हुई शिक्षा कभी समाप्त नहीं होनी है। इसलिए मेरा तो सबसे एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य में शिक्षा और संस्कारों के प्रति उनका सहयोग करें। वो ही आपका और उनका दोनों का भविष्य बदलने में कामयाब होगा। सबसे बड़ा दान है शिक्षा का दान। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। केवल न केवल ये मतभेद और भ्रांतियां हैं कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता रहा है। सज्जनों, हमारे साथ किसी ने अन्याय अत्याचार नहीं किया है। वो अन्याय अत्याचार हुआ है शिक्षा की कमी की वजह से। हम वो के वो है, लेकिन जो ही हमें शिक्षा का ज्ञान हुआ तब हमें मालूम पड़ा कि कानून क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, जीवन की वास्तविकता क्या होती है। इसलिए शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। पर्दे की फिल्म, सुनी हुई बात, कानों से वह बात आदि झूठी होती है। आँखों से देखी हुई बात भी 100% सही नहीं होती है, क्योंकि आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन अगर उस पर आप मंथन नहीं करेंगे तो सामने वाला जो कर्म कर रहा है उनका आपको आकलन नहीं होगा। 100% तो वह सत्य है जो आप वास्तविकता के साथ कर्म करके उन्हें जगाते हैं और उनका जो भाव है वो उनके द्वारा ही प्रकट किया जाता है। बच्चा जब गुरुजी के द्वारा बढ़ाया जाता है
पढ़ाने के बाद वह बच्चा खुद स्टेज पर आकर अपनी विद्या का प्रसार करता है, तब पता लगता है कि वास्तव में गुरुजी ने विद्या अध्ययन कराई और बच्चे ने अध्ययन की। वो परीक्षाओं में ही उसका पता लगता है। तो इसलिए पिछले काफ़ी समय से आप सबसे मिलने का समय नहीं मिला। एक बार फिर आप सबका सहयोग और गुरुदेव की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सफ़र है वो अभी हम थोड़ा तीव्र गति से बढ़ाना चाहते हैं। सभी मानव समाज बंधुओं से करबद्ध निवेदन है कि इस मिशन को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग करें और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आप निपुण करें ताकि आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। सज्जनों, ये जो दिल के भाव है वह आपका प्रेम और गुरुदेव की कृपा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। हमें कुछ ज्ञात नहीं है कि आगे क्या होगा। लक्ष्य है वह हमारा केवल इतना ही है कि जहाँ तक जिंदगी रही वहाँ तक हमारा संघर्ष रहेगा कि शिक्षा और संस्कारों के प्रति सोई हुई आत्माओं को जगाना। सुबह का प्रभात का टाइम है, कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी दिल में बार बार भाव आते हैं, वह रोकने पर भी नहीं रुकते हैं। मृत्यु भोज के अवसर पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो उस नाम से शिक्षा के क्षेत्र में आप खर्च करो तो आपका भी, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। साथ ही साथ जो बच्चे विद्या अध्ययन करेंगे वो आपका कभी भी वह ऋण नहीं भूलेंगे। जो भी फिजूल खर्ची है उनको कम करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करें। बड़ी खुशी की बात है जब मनुष्य दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है तो वह उसके जीवन की शुरुआत है, लेकिन वह इतनी कीमती नहीं है कि मनुष्य भारतीय जो मुद्रा है, रुपया है, उनको फेंकना शुरू कर देता है। खर्च करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन पैसे की इतनी कीमत कम नहीं की जाए कि उस माहौल में आप पैसों को फेंकना शुरू कर दें। आपके ग्रस्त जीवन की शुरुआत में आप जो खर्च कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उस खर्च में से कुछ बचाकर, जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको बचाकर आप शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करें, समाज विकास के क्षेत्र में योगदान करें, धर्म के नाम पर आप दान पुण्य करें, तो वह आपका दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाएगा। तो ज़्यादा न कहते हुए फिर मिलेंगे। चलते रहे, जहाँ तक जीवन है चलते रहे। संघर्ष ही जीवन है और उस संघर्ष के साथ जीवन जीना ही मनुष्य का असली आनंद अनुभव है। सुप्रभात, वंदन। जय गुरुदेव जी की। जय गुरुदेव जी की।